Bollywood is finished. Bollywood khatam. South cinema is real cinema, sir. Full support, sir. South cinema brings the culture, humble people, and South cinema rocks, sir. Bollywood finished. कितनी बार सुना है हमने ये? क्या इसमें सच्चाई है थोड़ी बहुत कि साउथ के जो सिनेमा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इंडस्ट्री, have they really overtaken and almost defeated Bollywood? क्या हिंदी सिनेमा इतना पीछे हो गया जो एक हमारी कल्चरल आइडेंटिटी बनी थी ग्लोबल स्टेज पे? ये इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या ये सच्चाई है, और लास्ट में हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी नेक्स्ट मूवीज़ आ रही हैं, थमा, तेरे इश्क में और धुरंधर एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ रामायण, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत क्विकली कि क्या मुझे लगता है मूवी का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर आदित्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बार जैसे हमने सुना है कि साउथ सिनेमा हैज़ ओवरटेकन बॉलीवुड। हैज़ इट रियली? ये कब शुरू हुआ? बाहुबली के बाद हमने जब एस राजामौली सर की मूवीज़ देखी, फिर वो दोनों पार्ट्स आई थी, एक जो साउथ की डब मूवीज़ एक ग्लोबल हमने बिग स्क्रीन पे जब देखनी शुरू की हिंदी सिनेमा में, एक अलग सा जो बॉर्डर होता है वो हट गया। बहुत से साउथ के स्टार्स भी नॉर्थ में पॉपुलर होने लगे। जो एक डिवीजन एक था, सेक्लूडेड थे सब, वो नहीं रहा। अब आजकल बहुत लोग साथ में काम करते हैं, नॉट जस्ट द एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सब। हमने कितनी बार उसके बाद ट्रेंड देखा, फिर RRR आई। RRR ने तो और नेक्स्ट लेवल पे ले गया क्योंकि RRR ग्लोबल स्टेज पे भी बड़ी पॉपुलर हुई। एंड दैट्स द रीज़न जो साउथ के स्टार्स हैं बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करने लगे, एंड वाइस वर्सा। बॉलीवुड एक्टर्स भी साउथ सिनेमा में कैमियोज या छोटे मोटे रोल काम करने लगे। ये ट्रेंड शाहरुख खान साहब ने बहुत जल्दी देख लिया था, इसलिए उन्होंने जवान साइन करी विद अटली। वो मूवी अगर थोड़ी सी और डिले हुई होती है 1-1.5 साल, या इवन बाय वो उस साल नहीं नेक्स्ट ईयर रिलीज हुई होती, शायद उतनी नहीं कमा पाती, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना बराज ऑफ मूवीज़ देख ली साउथ डायरेक्टर्स की, अच्छी भी और बुरी भी, और साउथ एक्टर्स को भी अच्छे भी देख लिए, बुरे भी देख लिए। तो बहुत सही टाइमिंग थी उनकी जो उन्होंने वो उस ट्रेंड में गए। बट अब वो ट्रेंड ओवरडू होता हुआ लग रहा है। पुष्पा इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। द फनी थिंग इज पुष्पा हिंदी सिनेमा में ज़्यादा कमाती है वर्सेस तेलुगु सिनेमा में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि साउथ सिनेमा इज डिफरेंट बॉलीवुड, इज इट रियली ट्रू, या दोनों भी एक साथ काम कर रहे हैं? अब देखा जाए तो साउथ सिनेमा में ऐसा क्या खास है जो बॉलीवुड में नहीं है? नंबर 1, ओरिजिनल आइडियाज़। साउथ सिनेमा, चाहे वो मलयालम इंडस्ट्री हो, चाहे तमिल इंडस्ट्री हो, चाहे तेलुगु इंडस्ट्री हो, चाहे कन्नड़ा, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट ट्राई कि वो एक ओरिजिनल स्टोरी ला सके, स्टोरी टेलिंग में एक अपनी ओरिजिनलिटी ला सके, चाहे वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करे या एक यूनिक स्टोरी अपने तरीके से लाएं। इफ यू लुक एट दृश्यम, आई मीन दृश्यम लिटरली रियलाइज कि कब नेक्स्ट सीक्वल बनेगी, तब हिंदी में रीमेक बनेगी, इतना हो चुका है वो। आप यही देख लो कितनी साउथ की रीमेक अब बन नहीं सकती हैं। कितनी पहले सलमान खान साहब की मूवीज़ में थी कि साउथ की रीमेक है, अब सबको पता चल जाता है क्योंकि साउथ मूवीज़ ऑलरेडी लोगों ने देख चुके हैं। एंड ये आज से ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है साउथ मूवीज़ का। इफ़ यू गो बैक टू द टाइम ऑन टीवी, साउथ डब मूवीज़ कितनी हिट हैं। अल्लू अर्जुन साहब, रवि तेजा साहब, पवन कल्याण साहब, इवन बलैया, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी एक्टर्स ऑलरेडी कितने पॉपुलर थे विदाउट पुष्पा। सिर्फ यश एक KGF के साथ ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए और ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बट नागार्जुना की मेरी जंग, वन मैन आर्मी, आई मीन हमने कितनी मूवीज़ देखी हैं जो ऑलरेडी साउथ डब की पॉपुलर थी इन द नॉर्दर्न सेक्शन। बॉलीवुड को टाइम लगा उसमें आने में कि हम रीमेक क्यों, हम इनको ओरिजिनली स्टार्स और डायरेक्टर्स को लेके इनके साथ ही मूवी क्यों ना बनाए। आई मीन इफ यू लुक एट संदीप रेड्डी वांगा, ही इट टुक अ तेलुगु डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट पंजाबी एंड सिख कल्चर इन बॉलीवुड द बेस्ट वे पॉसिबल। The brotherhood, the ability to fight in a war, the warrior spirit जो है, it took a Telugu person to represent that culture. Bollywood में अभी तक इतना 80-80 बल्ले बल्ले पे ही चल रहा था। तो जो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी जो साउथ के लोग लाते हैं, यू कैन क्लियरली सी वो चेंज हमें बॉलीवुड में दिखा है। तो इन दैट एस्पेक्ट बॉलीवुड अभी भी बहुत पीछे है ओरिजिनल क्रिएटिव स्टोरीज में। कहीं ना कहीं लोग ढूंढ ही लाते हैं कि ये सीन, ये मूवी, ये स्टोरी, ये गाना वहाँ से चुराया गया। अब कुछ नहीं छुपता बॉस। इन सच अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जब OTT अवेलेबल है,
इफ़ यू लुक एट सैयारा, लोगों ने कितना बोल दिया ये इस मूवी की साफ साफ रीमेक है, ये साफ साफ कॉपी है। मुझे नहीं लगता कि कॉपी है तो बुरी है, नकल में भी अकल चाहिए होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बट वो ओरिजिनलिटी, वो क्रिएटिविटी कहाँ है? साउथ की मूवीज़ में हम कितना देखते हैं कि एक हमेशा एक नया चैप्टर लेके आते हैं फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग में, चाहे वो दृश्यम ही क्यों ना हो। अब दूसरा, द एक्टर्स अगर वो फीस डिमांड करते हैं, दे डिलीवर। इफ एन एक्टर फ्रॉम साउथ इज डिमांडिंग 100 करोड़, वो गारंटी देगा आपको कि ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 100 करोड़ कमा लेगा। आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स जो 70 80 करोड़ 40 करोड़ नए एक्टर्स मांगने लगे हैं, इट डज नॉट मेक सेंस। मूवी का बजट इन्फ्लेट हो जाता है, रिकवर नहीं कर पाती है। मैं नाम नहीं लूंगा बॉलीवुड एक्टर्स के कौन से ऐसे करते हैं, बट यू ऑल नो हु आई मीन। इफ अल्लू अर्जुन डिमांड्स 100 करोड़ और 150 करोड़ फॉर वन मूवी, बेटा उसकी ओपनिंग भी 100 करोड़ तक आई जाती है हर लैंग्वेज में, वो इतना उसका बैंकेबल स्टार है। तो जब ये भी एक खास बात है, दे नो देयर वैल्यू। इफ दे डिमांड समथिंग, वो एक रीजन से डिमांड करते हैं। प्रभास ऑल्सो, वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, उस बंदे की जितनी फैन फॉलोइंग है वो गारंटी तगड़ी ओपनिंग जरूर देगा, जस्ट बिकॉज प्रभास की मूवी है, चाहे वो अच्छी हो या ना हो। थर्ड, डिसिप्लिन। हमने कितना देखा है कि टाइम पे आते हैं, टाइम पे काम करते हैं। कभी कोई मूवी बहुत ज़्यादा डिले नहीं होती, कभी कोई मूवी के रीशूट्स नहीं हो रहे होते। क्रिएटिव डिफरेंसेस होंगे बट उतना लाइमलाइट में नहीं आते, वो आपस में सॉल्व कर लेते हैं कि हमें इस मूवी को ऐसे करना है। एवरीवन थिंक्स ऑफ कि मूवी हिट होनी चाहिए, मैं ऑटोमेटिकली मैं एज अ हीरो अच्छा दिखूंगा। इन बॉलीवुड में कितनी शूट्स डिले होती हैं, कितने रीशूट्स होते हैं। हमने ब्रह्मास्त्र का जैसा प्रोजेक्ट देखा, बाहुबली was shot in 5 years, both the movies. ब्रह्मास्त्र just the first part took more than 5 years. Almost 10 साल लगे क्रिएटिव आइडिया लिखने से एंड तक रिलीज होने में, और अभी सीक्वल को भरोसा नहीं आएगी। इट्स ऑलमोस्ट प्रीटी मच मतलब हो गया उसका। और क्वालिटी में कितना फर्क था। तो टाइम पे आना, टाइम पे काम करना। इवन संदीप रेड्डी वंगा सर सेट की इन साउथ दे कम ऑन टाइम, दे डू द वर्क। 8 बजे सुबह से ही ऑफिस में आ जाते हैं या सेट पे आ जाते हैं और काम करते हैं। इन अप नॉर्थ जो बॉलीवुड में है हमारे, वो अभी भी डिले करते हैं, वो टाइम पे ऑफिस नहीं आते, टाइम पे शूट्स पे नहीं आते, डिलेज होते रहते हैं, विच जस्ट टेक्स टाइम और बजट इन्फ्लेट होता रहता है। डिमांड्स जो अननेसेसरी हैं, साउथ वाले इतना झेलते नहीं हैं। और अगर जो मैं कहा, डिमांड अगर कोई करता है, दैट एक्टर इज बैंकेबल। वो पूरी मेहनत से, पूरे लगन से काम करेगा और गारंटी देगा उतनी ओपनिंग कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स साउथ इंडस्ट्री में हैं जो अभी भी बॉलीवुड लैक करता है। बिकॉज साउथ इंडस्ट्री में अब एनिमेशन का भी नया आने लगा है, जैसे हमने महाअवतार नरसिम्हा देख लिया। एंड उनका जो कल्चर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, दे रियली नो हाउ टू बी टेक प्राइड इन देयर कल्चर। ओरिजिनल स्टोरी लाते हैं वो, ओरिजिनल क्रिएटिविटी में वो अपना कल्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं। कांतारा इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। हु थॉट कि एक कोस्टल कर्नाटका की माइथोलॉजिकल स्टोरी आप इतनी बिग स्केल पे दिखा सकते हो, और वो भी तुलु लैंग्वेज में भी रिलीज कर सकते हो, जो वहाँ की स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कर्नाटका में ही बोली जाती है। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? क्या हमने ये हिंदी इंडस्ट्री में देखा है कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की रिलीज हो रही है, या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट की स्टोरी को ऐसे लिया गया और बनाया गया? द लास्ट आई रिमेंबर वो स्त्री की एक वो जो बाय द वे जो स्त्री का लेजेंड है, इट्स नॉट इवन फ्रॉम मध्य प्रदेश या चंदेरी शहर का नहीं है, इट्स समवेयर फ्रॉम कर्नाटका इटसेल्फ। एक लेजेंड है जो राज एंडी के साथ ने सुना था और उसको एक हॉरर कॉमेडी में लिख दिया और वो मूवी बन गई। अगेन इट टुक साउथ फिल्म मेकर्स टू एक्चुअली मेक दैट इनटू अ मूवी। बट ऑल दीज फैक्टर्स जो साउथ इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव हैं, इज दैट इनफ टू डिफीट हिंदी सिनेमा? मेरे हिसाब से बात ही क्यों करनी है हमें? हम इतना इनको एक साथ काम करते हुए देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि साउथ सिनेमा हैज डिफीटेड बॉलीवुड, व्हाई डोंट वी जस्ट गो मूवी बाय मूवी कि ये अच्छी है या ये अच्छी नहीं है? कुछ हिंदी सिनेमा में भी अच्छी मूवीज़ आती हैं, साउथ सिनेमा में भी अच्छी मूवीज़ आती हैं, हिंदी सिनेमा में भी ख़राब मूवीज़ आती हैं, साउथ सिनेमा में भी ख़राब मूवीज़ आती हैं। अब आप राजा साहब का ट्रेलर देख लो, जस्ट बिकॉज इट हैज़ प्रभास, एक ओपनिंग तो अच्छी मिलेगी बॉक्स ऑफिस, बट डज इट लुक गुड? आई थिंक इट लुक्स टेरेबल, इट लुक्स हॉरिबल। अब मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूँगा उस मूवी को। इट्स टेरेबल CGI, 400 crore plus budget. I mean, what on earth is that movie? तो मेरा वही माइंडसेट है। मैं ये
देखता नहीं कि साउथ सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड चल रहा है. आई थिंक ऑफ इट एज इंडिविजुअल इंडियन मूवी आ रही है. कौन सी लैंग्वेज, अब तो लैंग्वेज भी फ़र्क नहीं पड़ता. पैन इंडिया तो ऐसे होने लगे कि हर लैंग्वेज में रिलीज़ होती है. तो अब मैं ऐसे ही देखता हूँ कि क्या वो स्पेसिफिक मूवी अच्छी है या नहीं. बहुत ही ग्लोबलाइज्ड एक कॉस्मोपॉलिटन ऑडियंस हो गई हमारी इंडिया की, एटलीस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम कि एक ने एक को डिफीट कर दिया, वो पार्ट ऑफ वन कंट्री. अब मैं आता हूँ कि बट हाँ, क्या बॉलीवुड के एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स चीज़ें कुछ सीख सकते हैं फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री? येस, वो मैं ज़रूर कहता हूँ कि उन क्वालिटीज़ जो अभी कमी है जो मैंने बताई, वो सीख सकते हैं वो टू इम्प्रूव जस्ट इंडियन सिनेमा इन जनरल. मेरे लिए कोई भी मूवी ये वहाँ की नहीं है, इट्स एन इंडियन मूवी. वश लेवल 2 भी मैंने देखी, गुजराती मूवी थी, बट मेरे लिए वो फिर भी एक इंडियन मूवी मानी जाएगी. सो दैट्स हाउ आई सी इट. इंडियन सिनेमा की प्रोग्रेस क्या है, तो एवरीबडी हैज़ टू वर्क टुगेदर. और अब हम देख भी रहे हैं कि वो उतना फ़र्क नहीं रहा. पंजाबी इंडस्ट्री से भी आके काफ़ी पॉपुलर हो रहे लोग, कन्नड़ा इंडस्ट्री से हम देख चुके हैं, तेलुगु इंडस्ट्री से हम देख चुके हैं, मलयालम इंडस्ट्री से हम देख चुके हैं, इवन तमिल इंडस्ट्री से हम काफ़ी देख चुके हैं. तो जो बॉर्डर्स थे हमारे सिनेमा के बीच में डिफरेंट सिनेमास के, अब वो हट चुके हैं. बट इज ओनली द ऑडियंस दैट कीप्स इन माइंड कि यहाँ के सिनेमा हैज़ डिफीटेड दैट. व्हाई डू वी इवन थिंक अबाउट इट? जो चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो वो कर लो ना. एनीवेज, अब जो मूवीज़ जो लाइनअप आ रही है मैं उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर नीचे बताऊंगा. राजा साहब, लाइक आई सेड, लुक्स टेरेबल. आई डोंट थिंक वो उतनी चलेगी. इट डज नॉट सूट प्रभास एज एन एक्टर. वो जॉनरा नहीं जम रहा उन पर. बाकी मूवी देख के देखेंगे कि क्या इज इट बेटर देन द ट्रेलर. दूसरी मूवी आ रही है थमा, विच इज़ बेस्ड ऑन द वैम्पायर्स और एक हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स. एक तो मैं यूनिवर्स के आइडिया से इतना अक चुका हूँ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट. बट एनीवेज, जो ट्रेलर आया था थामा का, आई थिंक बहुत ज़्यादा CGI है. कॉमेडी भी बेसिकली मीम से जोक्स उठाए गए हैं, जो भी वायरल हो जाते हैं वो डाल दिए गए हैं. देयर इज़ नथिंग ओरिजिनल अबाउट इट. कॉन्सेप्ट ऑफ वैम्पायर्स बहुत नया नहीं है. बहुत लोगों ने वैम्पायर्स की मूवीज़ और शोज़ हॉलीवुड से देख चुके हैं. इट्स नथिंग न्यू. लाइक आई सेड, कॉन्सेप्ट जस्ट बिकॉज इंडियन सिनेमा में पहले बार हुआ है डजंट मीन कि इंडियन ऑडियंस के लिए नया है. तो ओवरऑल मुझे लगता है वो मूवी भी कुछ खास नहीं लग रही मुझे. इट्स मेड ऑन अ बिगर बजट, बिगर स्केल, बट फ्रैंकली मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस मूवी से. तीसरी एक धनुष और कृति सेनन की आ रही है. आनंद एल राय साहब बना रहे हैं तेरे इश्क में. इट्स अ स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ रांझना, जो कि मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मूवी रांझना. इट्स जस्ट कि वो सिमिलर कैरेक्टर आगे बढ़ा दिया गया है और उसकी हाइप को यूज़ करने की कोशिश की है. लैकिंग क्रिएटिविटी. जस्ट बिकॉज आपकी एक पास्ट सक्सेस थी, आप उस पर बैंक करके आप वही वापस ला रहे हो. एक गाना सा सिमिलर डाल देंगे, वो धुन डाल दी है, सिमिलर बैकग्राउंड में स्टोरी बना दी गई है. बट आर वी सीइंग समथिंग न्यू? एज मच एज आई लव धनुष एंड हिज एक्टिंग, बट क्या कुछ नया है? मेरे हिसाब से तो नहीं है. सो अगेन, उससे भी मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है. एंड देन फिर वी हैव मूवीज़ लाइक धुरंधर, जो कि अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब रिलीज हो रही है. बट भाई, उस प्रोजेक्ट कुछ भी डिले हो जाए जैसे भी है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. बहुत खूबसूरत मूवी लग रही है, वो मज़ा आएगा देखने में. इट्स वन मूवी दैट आई कांट वेट टू वॉच इन सिनेमा. रियली फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप मूवी लग रही है. एंड रणवीर सिंह एंड ऑल दैट कास्टिंग विद अक्षय खन्ना, यू नो, जस्ट एवरीवन, माधवन सर, एंड जस्ट मज़ा आएगा. आदित्य धार के डायरेक्शन पे मुझे पूरा भरोसा है. सो दैट मूवी चाहे कितनी भी डिले हो जाए, चाहे कितने भी ओवर बजट हो जाए, काम करेगी मूवी. इट्स गोना बी वेरी गुड टू वॉच. लास्टली रामायणम. एक्चुअली मैंने धुरंधर और रामायण का टीज़र रिएक्शन शूट कर रखा था, मैंने वो बनाया नहीं. सो आई जस्ट थॉट कि क्विकली मैं अपना थॉट्स दे दूंगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया अब तो. रामायण का मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो म्यूज़िक ऑलरेडी I can't wait. It looks so good with Hans Zimmer and जो A.R. रहमान साहब का कोलैबोरेशन है. It sounds amazing. और जो विजुअल्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, जिस हिसाब से वो दिखाया गया है, एटलीस्ट वो मूवी के नहीं, वो जो एनिमेशन भी जो दिखाया गया है, जो कास्टिंग दिखाई गई है उसमें, इट लुक्स ऑन पॉइंट. बहुत ही मज़ा आएगा मेरे हिसाब से देखने में. एंड द मूवीज़ कास्टिंग, भाई इससे बेटर कास्टिंग आपको नहीं मिल सकती थी रामायण के लिए. You need bankable stars. You need people who can pull the audience to the cinema. रणबीर कपूर को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. रामायण के एंड में जो हल्की सी ग्लिम्स भी है, ही लुक सुपर्ब. अब लोग एज के बारे में बोलेंगे कि डी एज किया है, यंग नहीं लग रहा है उतना, ये वो. हु केयर्स?
मुझे तो अभी भी वो सीन याद है when he हल्का हाफ फेस दिखाया सिर्फ, and he has that bow and arrow and भाई गूज़बम्स आ गए. जो म्यूज़िक है, जो जिस हिसाब से CGI दिख रहा है, एंड द वे रणबीर कपूर की एक झलक ही काफ़ी थी मेरे लिए कि ही इज़ परफेक्टली कास्टेड फॉर लॉर्ड राम. सीता मैया जो भी बाकी और जो कैरेक्टर्स हैं, हनुमान जी, लक्ष्मण जी एंड रावण वगैरह वगैरह, वी ऑल नो कौन कौन है. सन्नी देओल इज़ गोना बी बहुत बढ़िया एक्टर है वो. साई पल्लवी का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे हिंदी में बात करेंगी वो, क्या एक्सेंट होगा. आई हैव सीन अ कपल ऑफ हर मूवीज़ फ्रॉम द साउथ, बट क्या वो इतना बड़ा रोल कर पाएंगी. जो लक्ष्मण बने, ही वॉज अ टीवी एक्टर, मुझे नाम याद नहीं है उनका, बट आई थिंक शर्गुन उनकी वाइफ है जो पंजाबी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं. ही उनकी जो एक्टिंग और जो डेडिकेशन है और जो सिंप्लिसिटी फेस पे है वो परफेक्ट है लक्ष्मण के लिए. एंड मुकेश छाबड़ा साहब जिन्होंने पूरी कास्टिंग करी है मूवी की, उन्होंने भी यही बात कही है. मुझे हमेशा लगता था उनके चेहरे पे एक प्योरिटी है दैट यू नीड इट फॉर समवन लाइक लक्ष्मण. तो आई थिंक ही इज़ गोना डू वेरी वेल. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है टीवी पे. एंड रावण, यश भाई, क्या ग्लिम्स था वो भाई. सुपर एक्साइटेड. एंड वी ऑल नो उनकी एक्टिंग एबिलिटी, उनकी स्टार पावर वगैरह वगैरह. सो ओवरऑल मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ धुरंधर और रामायण के लिए. थामा, तेरे इश्क में, जिस गोना बी एवरेज प्रोजेक्ट्स टू बी ऑनेस्ट. आएगा और चला जाएगा. राजा साहब भी कुछ खास नहीं लग रही. तो ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर तक में काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं. होपफुली धुरंधर को हम दिसंबर में देख पाएंगे बिफोर न्यू ईयर्स. इफ़ नॉट, वो नेक्स्ट ईयर में आएगी. रामायण अभी नेक्स्ट ईयर आएगी. तो काफ़ी एक्साइटमेंट है मूवीज़ को लेके. एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. Subscribe to my channel and thank you for watching.